चलिए बच्चों, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ और VBI क्वेश्चन के सीरीज में हम लोग आज आगे बढ़ते हुए डिटर्मिनेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हम लोग इस सीरीज डिटर्मिनेंट में उन्हीं सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे, उन्हीं सारी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना चाहिए ये हम लोग बात करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप बिल्कुल पहले तो किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन को बच्चों एकदम ध्यान से पढ़ो और फिर जो करना चाहिए वो करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी हमें ये x और ये y इन दोनों का वैल्यू निकालना है और वैल्यू तब निकालना है जब इसका डिटर्मिनेंट 4 है और इसका डिटर्मिनेंट 7/2 है। अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट हमें दिया हुआ है तब हमें इन सब का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे वो देखो। फर्स्ट डिटर्मिनेंट हमें दे रखा है, जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट की हम लोग बात करें तो हमें फर्स्ट डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 3 yx = 4। आपको करना क्या है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने आना चाहिए। आप किसी भी डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हो, कैसे उस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करते हो, एक्सपेंड करते हो, ये अगर आपको मालूम होगा तो आप इस क्वेश्चन को एकदम आराम से बना लोगे। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम लोग डिटर्मिनेंट को बस एक्सपेंड करके देखते हैं कि ये हमारा क्या होता है। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करूं तो आप यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करोगे x से तो ये 2x हो गया, और फिर यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करोगे y से तो -3y = 4। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकेंड डिटर्मिनेंट को लिखते हैं हम लोग, और इस बार क्या करेंगे बच्चों, हम इन सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, 1 को करना है x से मल्टीप्लाई तो x -2y = 7/2। अब इस 2 के साथ मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो 2 से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x -4y = 7, ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे और x और y निकालेंगे। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं और सिंपली मैं करने क्या जा रहा हूँ, इक्वेशन 1 से माइनस करने जा रहा हूँ इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 ये रहा आपका, जो कि 2x -3y = 4 है, और इक्वेशन 2 आपके पास जो है वो 2x -4y = 7 है। अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो इक्वेशन माइनस करते समय साइन चेंज करते हैं, वो भी नीचे वाले इक्वेशन का। इस ऊपर वाले का कुछ नहीं होगा, ये जो नीचे इक्वेशन आप देख रहे हो इसका साइन चेंज होगा। यहाँ प्लस है तो माइनस दे देंगे आप, इसके पहले आपको माइनस दिख रहा है तो प्लस दोगे, इसके पहले प्लस दिख रहा है तो माइनस दोगे। ये कैंसिल हो गया आपको। ऊपर आपके पास है -3y और नीचे है +4y यानी कि y हो गया, +4 -7 यानी -3 हो गया। तो बच्चों ऐसे में हमें y का वैल्यू तो मिल गया -3। अब क्या करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो हम इक्वेशन 1 से फिर आते हैं, और इक्वेशन 1 को अगर मैं लिख रहा हूं तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 2x -3y = 4। अब यहाँ पे मैं y का ये वैल्यू जो कि अभी हमने निकाला है -3, वो पुट कर देते हैं। तो -3 जब आप पुट करेंगे तो 3 × y का वैल्यू -3 = 4, यानी कि ये आपका हो गया 2x
and plus 9 is equal to 4. It means 2x is equal to 4 minus 9. 4 में से 9 को माइनस करोगे, माइनस का 5, और x का वैल्यू कितना आ गया, -5/2। तो जो क्वेश्चन आपसे कह रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आपने फाइंड कर लिया x के वैल्यू को 5/2 एंड y फाइनली कितना हो गया, -3, और यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए? चलिए फटाफट से मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, अभी आप देख रहे हो, देख पा रहे हो क्वेश्चन को। कहता है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2, 4, 5, 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2x, 4, 6x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये दोनों डिटर्मिनेंट आपस में बराबर है तो आप x का वैल्यू निकाल दीजिए। दोनों डिटर्मिनेंट बराबर है यानी कि जब मैं इन दोनों डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करूंगा तब जो वैल्यूएं आएगी वो दोनों की दोनों वैल्यूएं बराबर होंगी। तो इसको एक्सपेंड करता हूं मैं यहाँ, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2, माइनस 5 को 4 से करते हैं 20, इज इक्वल टू, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर, एंड माइनस 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप 24। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको इस साइड भेज दीजिए। तो इधर पहले से होगा -18 और आप इसको लेके आओगे तो ये हो गया प्लस का 24 इज इक्वल टू बच्चों 2x स्क्वायर। -18 में 24 को जब आप ऐड करोगे तो ये होगा प्लस का 6 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 6/2। इट मीन्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड नाउ x बिकम प्लस माइनस √3। और ये जो डिसिम्प्लाई का साइन होता है ये ज़रूर दें। अगर आप बोर्ड में नंबर कहीं से भी आप अपना एक भी नंबर नहीं काट चाहते हो कि कट हो, आप नहीं चाहते हो कि आपके किसी भी क्वेश्चन से मार्क्स को डिडक्ट किया जाए, तो आप बिल्कुल प्रॉपर वे में बनाएं। ऐसा लिखें कि हम एग्जामिनर्स को कहीं पे नंबर काटने का आप रूफ नहीं दो, जगह नहीं दो जहां से आपका नंबर हम काट सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसी के साथ मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट से सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन में आप एक बात नोट कर लो, अगर इस पूरे डिटर्मिनेंट में आप देखोगे ना, पूरे डिटर्मिनेंट में तो x और a बस इसी को अरेंज करके पूरे डिटर्मिनेंट को बनाया गया है। और दूसरी खास बात क्या है कि a 2 टाइम्स है और x सिंगल टाइम है। आप इच रो को चेक करो या कॉलम को चेक करो। रो यानी ये वाला लाइन जो आप ऐसे लिखते हो, जैसे आप A B C जिस तरह से लिखना सीखे थे, दैट इज, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में रो। और जब आप छोटे थे तो जिस तरह से आप टेबल और काउंटिंग नंबर लिखना सीख रहे थे इस तरह से, तो इस तरह से अप टू डाउन लिखने को हम लोग कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो आप एक चीज गौर करना कि हर कॉलम में भी 2a है और सिंगल x है। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है बच्चों, ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपका पहला स्टेप यही होना चाहिए कि R1 को हमने बना दिया। नाउ R1 बिकम R1 प्लस R2 और प्लस R3। जो पहले था वो तो था, पर अभी हमने क्या फैसला किया, अभी हमने ये फैसला किया है कि मैं R1 में यानी कि फर्स्ट वाला कॉलम में, ये वाले कॉलम में मैं इसके जगह पे सबको ऐड करके लिखूंगा। तो ऐड करिएगा इस वाले में। अब ये अकेले नहीं लिखा जाएगा, इसके साथ जितने भी नीचे हैं सबको ऐड करेंगे आप। तो ऐड करेंगे तो ये x प्लस 2a होगा। फिर इस साइड आप इसमें ऐड करोगे, ये रो का सेकेंड एलिमेंट है, इसको ऐड करोगे तो ये कितना हो गया, ये भी x प्लस 2a होगा। ऐसे ही जब आप इसको ऐड करोगे तो ये भी क्या बना कर देगा आपको,
x प्लस 2a और 0। आपने चेंजेज सिर्फ R1 में अप्लाई किया है, यानी कि R2 और R3 ये दोनों का दोनों रो अभी भी एज इट इज होगा। तो हमने इसको एज इट इज ऊपर से देख के कॉपी कर दिया। अब बच्चों इस वाले स्टेप को आपको देखना है। इसके पहले जो था वो सब छोड़िए, अब आप इस स्टेप से देखेंगे। तो जब आप इस स्टेप को देखेंगे तो आपको दिखेगा अरे ये तो x प्लस 2a जो है ये तो हर कॉलम में दिख रहा है। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि R1 का जो एलिमेंट है वो सारा ही एलिमेंट x प्लस 2 है। तो हम लिखेंगे टेकिंग x प्लस 2a फ्रॉम R1। मैं R1 से x प्लस 2a कॉमन लेना चाह रहा हूं। तो अगर R1 से x प्लस 2a मैं कॉमन लेना चाह रहा हूं तो x प्लस 2a हमारा बाहर आ जाएगा। और अब ये कॉमन हो जाने के बाद 1, ये भी कॉमन हो जाने के बाद 1 और ये भी 1 हो गया। और नीचे एज इट इज, कोई चेंजेस नहीं, चेंजेस आपने सिर्फ R1 में अप्लाई किया है। दैट मीन्स इसके नीचे फिर आप क्या लिखेंगे, a, फिर a और x इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, अब आप इस स्टेप पे पहुंच गए हो। तो ये इसके ऊपर क्या था उससे आपको दिक्कत नहीं है, आप बस इस स्टेप पे ध्यान लगाओगे। आप चाहो अगर आप थोड़ा सा कॉन्शियस होके बनाओगे तो आप इसके ऊपर के स्टेप को मिटा दो। तो इसके ऊपर का स्टेप पे अब मुझे कोई काम नहीं है, तो इसके ऊपर के स्टेप्स को हमने मिटा दिया। और अब हम यहाँ से इसको एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। अब मैं इसमें क्या करने जा रहा हूँ, C1 में ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ C1 माइनस C2। मैं इस C1 को चेंज करना चाह रहा हूँ, किसको, इस वाले C1 को। कैसे चेंज करना चाह रहा हूँ, तो इसमें से C2 को माइनस करके। क्यों करना है, 0 बनाने के लिए। तो आपके पास पहले से क्या है बच्चों, x प्लस 2a। और अगर आपने अभी इसमें से इस 1 को माइनस किया तो 0, a में से x को माइनस किया आपने तो a माइनस x, a में से a को माइनस किया 0। 2 0 बन चुका है। अब इसको और ज़्यादा हम बिना मेहनत किए छोड़ देते हैं, वैसे तो और 0 बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर 2 0 हो गया है तो आप इसको छोड़ सकते हो, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। याद रखना है डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते समय हमें मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करना है। और अगर मैक्सिमम ना बन सके तो कम से कम किसी एक रो या एक कॉलम में 2 0 जरूर बना लें। मैं इसलिए और ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया हूँ कि मेरा C1 में 2 0 बन चुका है, बस ख़त्म। अब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा C1 के लॉ। लिखेंगे एक्सपेंडिंग along C1। तो जब आप इसको C1 से एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास पहले से आ चुका है x प्लस 2a। एक्सपेंड करोगे तो सिर्फ इसी का वैलिड एक्सपेंशन होगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। टर्मिनेंट का साइन प्लस माइनस प्लस, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस का a माइनस x, मल्टीप्लाई करोगे तो ये x एंड माइनस a इज इक्वल टू 0। नाउ इस 0 से मैं सबको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो माइनस टाइम x प्लस 2a इंटू a माइनस x इंटू x माइनस a इज इक्वल टू 0। आप इसके 3 फैक्टर देख पा रहे हो, अरे वाह, अच्छी बात है बच्चों। यही क्वेश्चन हम लोग एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, जहाँ पे हम लोग प्रूव करने वाले हैं। क्वेश्चन सेम होता, आई थिंक क्वेश्चन हमारा यही था, x a, जैसे जो ये क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं है, ax a एंड a x। और मुझे इस डिटर्मिनेंट वैल्यू को प्रूव कितना कर देना है, वी हैव टू प्रूव दैट इट इज x प्लस 2a एंड इंटू x माइनस a का होल स्क्वायर।
मुझे लगता है कि ये जब क्वेश्चन हम लोग इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, जब ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आप इस माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये x माइनस ए बन जाएगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास एक तो x प्लस 2a आ गया है, मल्टीप्लाई करते ही a का प्लस वो माइनस बन जाएगा, x का माइनस वो प्लस बन जाएगा, और एक ऐसा ही पहले से है, प्रूव हो जाएगा। पर अभी फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को कितने फैक्टर्स मिल गए हैं? 3 फैक्टर मिल गए हैं। अब मैं बारी बारी से इन तीनों फैक्टर को ज़ीरो करूंगा और a का पॉसिबल वैल्यू निकालूंगा। तो अगर मैं इन तीनों जगह से यहाँ से x का वैल्यू a मिलेगा, यहाँ से भी x का वैल्यू a मिलेगा, और यहाँ से x का वैल्यू माइनस का 2a मिलेगा, तो x का जो पॉसिबल वैल्यू है आप इस क्वेश्चन से जो निकाल पाए हो वो x इज इक्वल टू या तो -2 होगा या तो +a होगा। समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक्सपेंशन पे बेस्ड था क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए बच्चों, इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, रिवीजन करते जाओ। 90 प्लस आराम से करोगे, इसमें कोई नहीं रोकने वाला है आपको। बशर्ते आप हर चैप्टर के लिए प्रॉपर रिवीजन प्लान बनाओ, सेट प्रैक्टिस करो, इजीली 90 क्रॉस कर जाओगे बच्चों। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। जो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड x ऑफ, एक आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसमें x 7 x लिखा है बराबर माइनस का 10 है, और आपको इस डिटर्मिनेंट में यूज होने वाला जो x है इसी x का वैल्यू फाइंड कर देना है। कैसे करोगे? डिटर्मिनेंट ही तो है, एक्सपेंड कर दो ना। एक्सपेंड करोगे तो आप ये मल्टीप्लिकेशन करोगे क्रॉस वाला, कितना आएगा ये? x² माइनस इधर से मल्टीप्लाई करोगे 7x इज इक्वल टू कितना? -10। देखो बच्चा वाला क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन है, इसके नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही होगा। x² माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ x कॉमन लेते हो आप, x माइनस 5 माइनस का 2 कॉमन लोगे, x माइनस 5, और आपको फैक्टर क्या मिला? x माइनस 5 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से आइदर करके जब x का वैल्यू फाइंड करोगे तो ये 5 या 2 होगा। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आसानी से बना लोगे आप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल हम टफ करते हैं रिवीजन में। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है इवेलुएट 1a bc 1bca 1cap। इस डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपेंड कर देना है। तो एक्सपेंड करने से पहले बच्चों हमने क्या बताया आपको? मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब अगर मैक्सिमम 0 हम बनाने की कोशिश करें तो ये देखेंगे आप कि R1 में आपको 1 दिख रहा है और R2 में भी 1 दिख रहा है। तो जब हम इन दोनों को घटाएंगे क्या करेंगे? R1 के जगह पे R1 में R2 को घटा दीजिए। यानी अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये हमारा 1 में से 1 को घटाने पे 0, A में से इस B को घटाने पे A माइनस B, और यहाँ पे देखिए मैं रफ करके आपको दिखलाता हूँ। आप कोशिश करेंगे एग्ज़ाम में जो भी बनाएं आप राइट साइड एक मार्जिन छोड़ें और हर क्वेश्चन का कैलकुलेशन उस राइट मार्जिन में करें। तो बच्चों जब यहाँ से आप C कॉमन लोगे तो ये B माइनस A बचेगा।
लेकिन यहाँ a माइनस बी है, तो अगर आप माइनस सी कॉमन ले लोगे तो ये भी a माइनस बी हो जाएगा। तो इसको आप माइनस सी कॉमन लेके क्या लिखो, a माइनस बी लिखो। तो एक तो जीरो मिल गया हमें। अगर इसी कॉलम में, कॉलम 1 में ही एक और जीरो मिल जाए तो बात बन जाएगा। तो एक और जीरो डालने के लिए बच्चों, अगर ये आपका R1 में आपने चेंज किया था तो ये आपका R1 खत्म हो गया, अब ये R1 आपके पास है ही नहीं। तो अब आप इन्हीं दोनों के मदद से जीरो बनाने वाले हो। तो इन दोनों में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अगर मैं इसमें इस नीचे वाले 1 को माइनस कर दूँ तो ये भी जीरो हो जाएगा। यानी सेकेंड ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं R2 में। क्या ऑपरेशन लगाना चाहता हूँ R2 में मैं, तो R2 माइनस R3 लगाना चाहता हूँ। तो 1 से इस 1 को माइनस करोगे 0, B से C को माइनस करोगे भाई B माइनस C, और इन दोनों को मैं आपको रफ में दिखाता हूँ माइनस करके। यहाँ से A कॉमन लेंगे तो C माइनस B, लेकिन माइनस A कॉमन लेंगे तो B माइनस C। तो माइनस A कॉमन लेके B माइनस C बना दीजिए। अब आपका इस स्टेप लिखने का मतलब क्या है कि आपने R2 को बर्बाद कर दिया। अब ये R2 ऐसा नहीं रहा, अब तो बेचारा ये अकेले है। तो एक अकेला क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, ये तो किसी के साथ सॉल्व नहीं होने वाला है। तो इसको यहाँ उतार दो, यानी कि 1 C और A B हो गया। अब इसके ऊपर वाले स्टेप से आपको कोई मतलब नहीं है, ये आपको रहे ना रहे, इसको मिटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका हर पूरा का 100% फोकस आपको अब इस स्टेप पे देना है। आपके लिए अब सब यही स्टेप है, माई बाप भाई बहन दुनिया में सब यही स्टेप है। तो इस स्टेप में क्या देखोगे कि a माइनस बी R1 में सब में है। तो आप क्या करोगे, यहां से लिखते हैं हम लोग टेकिंग a माइनस बी फ्रॉम R1। R1 से बच्चों a माइनस बी में कॉमन लेना चाह रहा हूं। हमेशा ध्यान रखना है, तो 0 से जो चाहो कॉमन लो। 2 4 6 में आप 2 कॉमन लेते हो ना, तो इस 2 से फिर इसको डिवाइड करते हो। ये आपका डिनोमिनेटर में होता है, ये न्यूमरेटर में होता है। तो ऐसे अगर यहाँ 0 भी होता ना तब भी 2 कॉमन जाता, क्योंकि जब मैं 0 को 2 से डिवाइड करता तो ये फिर क्या बन जाता, 0। तो 0 में से आप जो चाहो कॉमन निकाल सकते हो, वो 0 का 0 ही रहेगा। ये समुद्र हो गया है। यहाँ a माइनस बी से a माइनस बी को कॉमन ले लिया आपने 1, यहाँ से a माइनस बी निकाल लिए हो तो कितना, -c। अब ये तो हो गया, R1 की तो कहानी खत्म हो गई। अब R2 में देखा जाए अगर ठीक से ना, तो R2 से भी आप कुछ कॉमन ले सकते हो। क्या ले सकते हो, टेकिंग B माइनस C फ्रॉम R2। तो B माइनस C भी एक कॉमन आ गया, ये भी 0 1 और -a हो गया। ये दोनों का तो काम खत्म, ये दोनों तो बदल चुका है। और ये वाला स्टेप को आप एज इट इज नोट डाउन कर दो। समझ में आ गया। अब यहां तक आप समझ लिए हो तो डिटर्मिनेंट में इसके ऊपर वाला ये सारा स्टेप्स हमको दिया हो, ये सारा स्टेप्स हमारे पास हो नहीं हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये क्या कॉमन लिए थे, कहाँ से क्या बना था, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सिर्फ हमारे लिए यही स्टेप है, पूरी दुनिया बस यही पे है। अब इसी स्टेप से अपने को जो करना है सो करेंगे, 100% फोकस के साथ इसी एक स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया अभी कि हम जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरो होगा, डिटर्मिनेंट को उसी रो या उसी कॉलम से एक्सपेंड करते हैं। तो आप इसको किससे एक्सपेंड करो, C1 से। यहाँ लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग along C1। तो पहले से आपके पास a माइनस बी है,
b माइनस सी है। अब आप इसको जब C1 से एक्सपेंड करोगे तो जीरो वाला लिखना नहीं है, जीरो लिखना नहीं है, सिर्फ ये लिखोगे। यहाँ भी 1 है, यहाँ क्रॉस करोगे तो कितना आएगा माइनस ए, यहाँ माइनस सी तो वो प्लस सी बन जाएगा। समझ गए ना? ये तो आपका पूरा खत्म हो गया है, आपको इन दोनों का है नहीं, बस आपको क्रॉस सिर्फ इसी बीच में करना था। तो माइनस है तो इसलिए प्लस वाले को क्या लिख दो आप, पहले लिख दो, और माइनस वाला को क्या कर दो, बाद में लिख दो, और यही आपका एक्सपेंशन हो गया। याद रखें, एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन को इस तरह से एक्सपेंड करने को ना पूछ करके आपसे पूछता है प्रूव दैट। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, प्रूव दैट, और क्वेश्चन में वही सब देगा जो इस क्वेश्चन में दिया था। यानी क्या देगा आपको 1 1 1 ए बी सी बी सी ए सी एंड ए बी, ये देगा। और इक्वल टू में आपको बोलेगा क्या प्रूफ करने को, ये जो आपको एक्सपेंड करके मिला है, सो ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस सी। तो क्वेश्चन को एक्सपेंड करके ना पूछ करके इसी क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीके से वो ऐसे पूछ सकता है। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला जो आप देखोगे प्रूफ वाला, ये आपको जब पूछेगा तो लॉन्ग आंसर में पूछेगा, और ये इवेल्युएट है तो ये आपसे पूछेगा तो 2 मार्क्स में पूछेगा। पर काम उतना ही करना है, काम में दिक्कत नहीं है, दोनों को सॉल्व उतना ही करना होगा। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से क्वेश्चन आपसे कह रहा है इवेल्युएट, फिर से आपको इसको इवेल्युएट करना है। तो इससे पहले कि आप इसको इवेल्युएट करो, इसको एक्सपेंड करो, दिमाग लगाओ कि किस तरह से आप किसी भी रो को या किसी भी कॉलम के 2 एलिमेंट को 0 बना सकते हो। मैक्सिमम 0 बनाना है, पर अगर आपको किसी एक रो या एक कॉलम में आपने 2 0 बना लिया तो समझो कि यू डन। अब क्या करेंगे भाई 0 बनाने के लिए, तो मुझे एक 1 यहाँ दिखा, एक 1 यहाँ दिखा, यानी एक C1 में 1 है, एक C2 में 1 है। तो अगर मैं छोटा सा ऑपरेशन C1 को C1 माइनस C2 लिखना चाहूँ तो क्या लिख पाऊँगा भाई, जो लिख पाऊँगा देखिए, C1 में है 1, इस 1 में से इस 1 को माइनस कर रहा हूँ 0, इस A से इस B को माइनस कर रहा हूँ A माइनस B, और यहाँ वाला रफ देख लीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता, लेकिन मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। दिक्कत है, आपने एक 0 तो बना लिया, चलो जैसे जैसे करके इसको मैं थोड़ा सा बीच में लिखता हूँ ताकि ये देखने में सुंदर दिखे। जो दिखता है वही बिकता है ना। चलिए अब देखिएगा, और क्या ही, ये तो आपका C1 तो एकदम बर्बाद हो गया है, इसको तो छोड़ ही दो। अब C2 और C3 के मदद से क्या कोई और 0 बन सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं C2 में C2 माइनस C3 कर दूं तो इस 1 में इस 1 को माइनस करूँगा 0, B में करूँगा माइनस C को B माइनस C, और यहाँ बच्चों B क्यूब माइनस C क्यूब होता, और जिसको फॉर्मूला के वजह से मैं B माइनस C इंटू बी स्क्वायर प्लस BC एंड प्लस C स्क्वायर लिखूँगा। ये वाला सेकेंड वाला भी बर्बाद, थर्ड वाला तो जैसा है वैसा छोड़ेगा। देखो जैसे आप इसको बर्बाद कर रहे हो ना, अगर आप कॉन्शस होके ध्यान दे के नहीं पढ़ोगे ना तो ये आपको भी बर्बाद करेगा, बदला तो लेगा भाई ज़रूरी। तो ऐसा मौका ही नहीं दे, अपने दुश्मन को इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली ही नहीं होने देना चाहिए जो आप पे वो कभी वार करे।
इसको एकदम ख़त्म कर देना है, ऐसा रिवाइज करना है कि इसमें कोई दिक्कत ही ना बचे। ठीक है, देखिए तो ऐसा करने के बाद हमें फ़ायदा दिख रहा है कुछ, तो जी दिख रहा है a माइनस बी, तो लिखूंगा मैं क्या, टेकिंग a माइनस बी फ्रॉम C1। अगर मैं C1 से a माइनस बी कॉमन निकालना चाहता हूँ तो हमारा C1 कैसा दिखेगा बच्चों, C1 हमारा 0 का तो 0 होगा, a माइनस बी ले लिए कॉमन तो 1, जितना था पूरा ले लिए भाई तो 1 बच गया। a माइनस बी ये वाला कॉमन लिए हो तो यह क्या बचा होगा, ये दूसरा वाला, यानी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इधर देखोगे तो सेकेंड वाला से क्या कॉमन ले सकते हो, तो सेकेंड वाला दोनों में ही b माइनस सी है, यानी टेकिंग b माइनस सी फ्रॉम C2। तो इससे b माइनस सी कॉमन लेना है, तो ये 0 से कुछ भी कॉमन लोगे 0, ये 1 और ये b माइनस सी कॉमन हो गया, तो बचा क्या होगा भाई, बी स्क्वायर प्लस बी सी एंड प्लस सी स्क्वायर हो गया। और थर्ड वाले को तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ये एज इट इज़ अभी भी है ना, कितने अच्छी बात है, हो तो गया, कुछ तो काम हुआ। अब इसके ऊपर वाले जो सारे स्टेप्स हैं मैं उन सारे स्टेप्स को इरेज कर देता हूँ। ये सारे स्टेप्स का मुझे जो करना था मैंने कर लिया, और आप भी इसको नोट डाउन कर लिए होंगे, या वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, या सबसे अच्छा है कि आप समझ लो और खुद से बना लो। चलो बच्चों, तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पहुँच लिया। अब मुझे इसके बाद क्या करना चाहिए, मेन वो है हमारे लिए। तो मैं इसके बाद बिना कुछ सोचे समझे, मुझे एक लाइन में 2 जीरोज दिख रही है। कौन कौन सा जीरोज दिख रहा है, ये, तो मैं इसको C1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे एक्सपैंडिंग along, माफ कीजिएगा मैंने C1 कह दिया, ये R1 है, एक्सपेंडिंग along R1। तो जो पहले से आपके पास a माइनस बी है, b माइनस सी है, ये तो ऐसा ही रहेगा, a माइनस बी और b माइनस सी। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये और ये चला जाएगा, ये आपके पास बचेगा। तो बचा हुआ डिटर्मिनेंट को क्रॉस करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आएगा आपका, पहले ये वाला लिखने वाले हैं आप, है ना, पहले अप डाउन फिर डाउन अप। ये 1 से करोगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी एंड प्लस सी स्क्वायर होगा, माइनस इस साइड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड प्लस बी स्क्वायर। अब तो ये वाला स्टेप भी हमारे लिए भंगार हो गया, इस स्टेप का भी मुझे कोई काम नहीं है। तो इस स्टेप को आप तो अपने कॉपी में बनाते हुए आओगे, पर उस स्टेप से कोई मतलब नहीं रखेगा, मैं मिटा रहा हूँ बच्चों। आप आंसर शीट पे जब बनाओगे तो वहाँ पे वाइटनर या इरेजर मत लगा देना, आपको इन सारे स्टेप्स को लिखने होंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये होगा कुछ ऐसा, a माइनस बी माइनस सी, नाउ बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी एंड माइनस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जो बच गया मैं उन सब को बस फैक्टराइज करूँगा और हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों को सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए लिख सकते हैं, और बाकी जो ये दोनों बच गया है इन दोनों से प्लस का b कॉमन लो
तो यहाँ सी और यहाँ माइनस ए लिख सकते हो। सी माइनस ए दोनों में है, तो सी माइनस ए को कॉमन निकाल लें। ए माइनस बी, बी माइनस सी, और अब तो सी माइनस ए भी हो गया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हमारे पास? सी प्लस ए प्लस बी। इन टर्म्स को आप अरेंज करके लिखें और ये आपका आंसर हो गया। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए प्लस बी प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए? चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट से जो प्रूफ टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, बाय बाय।